हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल फाइन? ओके। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इंटरनेशनल चैनल, यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर में। और यहाँ पे हम जो इस समय पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है वो है मॉडल। एज आई सेड अर्लियर, ये वो मॉडल्स नहीं है जो कैटवॉक करते हैं, ये मॉडल्स वो हैं जो हमारे मूड को एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में हम किस प्रकार से जहाँ पे हमारा टेंस वाला जो प्रोसेस है वो अप्लाई नहीं होता है ट्रांसलेशन में, तो वहाँ पे इन मॉडल्स की हेल्प से अपन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प प्राप्त करते हैं। तो वही मॉडल्स हम पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा और आपको याद भी होगा कि हम जो है वो प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए किन किन मॉडल्स का यूज करते हैं वो देखा था। तो कल हमने कैन, कुड और मे का देख लिया था। आज जो बाकी बचे हुए हैं जो कि प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाले मॉडल्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो संभावना एक्सप्रेस करने के लिए जिन जिन जो मॉडल्स हैं उनका यूज हम करते हैं उसके बारे में होने वाला है। जैसे कि आप समझ गए होंगे, तो तैयार हो जाइए उन मॉडल्स के बारे में जानने के लिए और सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर भी करते रहिए, जिससे कि जो बाकी के लोग जो हैं जो अभी तक हमारा चैनल देख नहीं पा रहे हैं या वीडियो नहीं देख पा रहे हैं वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए। तो कैन, कुड और मे के बाद में जो हमारा मॉडल है वो है माइट, जो कि ऐसी पॉसिबिलिटी या संभावना को व्यक्त करता है जो कि रिमोट हो। रिमोट का मतलब बहुत ही न्यून उसकी संभावना है, बहुत ही कम उसके हैपन होने की या घटित होने की या होने की संभावना है। रिमोट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए माइट जो है उसका यूज किया जाता है। मे का पास्ट फॉर्म है माइट। उसके बाद में अगला जो मॉडल है जो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकता है वो है मस्ट। और इससे पॉसिबिलिटी या संभावना ही एक्सप्रेस होती है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी कैसी होती है देवी और सज्जनों? स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर, अत्यधिक संभावना होती है। मतलब वो काम होने की जो परसेंटेज है वो हाई होती है। जबकि जो इससे पहले वाला मॉडल है माइट, उसमें जब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी की परसेंटेज लो होती है तब माइट हाई होती है, परसेंटेज तो मस्ट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। शुड या ought to, इनका यूज हम तब करते हैं जब प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज ऐसी हो, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट वर्तमान की या भविष्य की ऐसी संभावनाएं जिनमें ज्ञात, नॉन फैक्ट्स का मतलब ज्ञात या जो हमें पता हो, फैक्ट्स यानी तथ्यों का, सिचुएशंस का मतलब है परिस्थितियों का। जब परिस्थितियां या तथ्य ऐसे हो जो हमें ज्ञात हो, पता हो और उनसे यदि प्रेजेंट या फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वहां पे या तो हम शुड का यूज करेंगे या फिर ought to का यूज करेंगे। एक मॉडल एक से ज्यादा प्रकार के एक्सप्रेशंस में यूज हो रहा है तो उनके बीच में जो डिफरेंस है या कैटेगराइजेशन जो है कि कौन सा मॉडल कब कहाँ पे यूज हो रहा है वो हमें स्पेसिफाइड होना चाहिए। वो हमें उसको बिल्कुल डिवाइड करके रखना है कि इस कंडीशन में यही मॉडल यहाँ पे यूज होगा, सेम मॉडल इस कंडीशन में भी या इस एक्सप्रेशन में भी यूज होगा। तो सबको अलग अलग कैटेगराइज करके रखिएगा, क्योंकि एक मॉडल एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस में यूज हो रहा है। विल जो है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को, क्योंकि विल आप जानते हैं फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये फ्यूचर की जो संभावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करता है। और वुड जो है वो डिडक्शंस को, निष्कर्षों को, या फिर जो पूर्व धारणाएं हैं जो पहले से ही हमने बना रखी हैं उसके ऊपर काम करता है, या वुड को तब हम यूज में लेते हैं। जो पहले से चली हुई मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उनके लिए हम वुड का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया पॉसिबिलिटी के लिए किन किन मॉडल्स का यूज किया जा सकता है। यहाँ पे 5 है, माइट, मस्ट, ought to, शुड, विल और वुड। 3 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कैन, कुड और मे। तो कुल मिलाकर 8 मॉडल्स ऐसे हो गए जो किसके लिए यूज होते हैं? प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं वो जस्ट इसके सामने लिखा हुआ है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और बेटर वे में यूज भी कर पाएंगे। अब इसका एक जो पॉइंट बचा है वो है प्रोबेबिलिटी इन नेगेटिव, नकारात्मक रूप से संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, या फिर इन्हीं मॉडल्स को नोट के साथ में प्रोबेबिलिटी के साथ लिए कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम जल्दी से जान लेते हैं। उसके लिए हमें एक छोटा सा ब्रेक चलिए लेते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी या संभावना के लिए यूज होने वाले मॉडल्स विथ नोट। नोट के साथ में किन किन मॉडल्स का प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। मुख्य रूप से ये इनका
नेगेटिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? नेगेटिव फॉर्म है। और ये जो उनके सामने पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है, इनका मतलब ये होता है कि जब ऐसी पॉसिबिलिटी होने की संभावना होती नहीं है, मतलब वहां पे नो पॉसिबिलिटी, तब हम इन मॉडल्स का नोट के साथ में यूज करते हैं। जैसे कि जनरल पॉसिबिलिटी जो होती हैं, तो यदि वो नेगेटिव है, मतलब नहीं होने की संभावना है, तो फिर हम किसका यूज करते हैं? कांट का यूज करते हैं या कैन नोट का यूज करते हैं। सामान्य संभावनाएं जो कि नहीं होने वाली हैं, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करना हो, तो फिर हम कांट या कैन नोट का यूज करते हैं। कुडंट, जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, उसका फैक्चुअल, तथ्यात्मक संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, इन ए नेगेटिव सेंस, मतलब फैक्चुअल जो पॉसिबिलिटी है, तथ्यों पे आधारित जो संभावना है, यदि वो नहीं हो रही है, फैक्ट्स है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर हम किसका यूज करते हैं? कुडंट का यूज करते हैं। वैसे ही जो है वो मे नोट का यूज होता है नो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, मतलब फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होने की संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो फिर हम मेंट या मे नोट का यूज करते हैं। तो ये इनके हो गए पास्ट, मतलब नेगेटिव फॉर्म, जिनका यूज हम प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ओके, तो आज के लिए मॉडल्स वाला जो सेक्शन है वो बस इतना ही है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ एग्जांपल्स। आपके सामने सेंटेंस होंगे, उनके अंदर आपको प्रॉपर मॉडल्स फिलअप करने हैं। उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर होगी। जैसे जैसे एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे, तो जो भी माइनर या मेजर जो बातें हैं वो जो अपन डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अब चलते हैं हमारे वोकैब वाले सेक्शन की तरफ। लेट्स मूव। ओके, तो ये हैं हमारे आज के अपोजिट्स। विलोम शब्द रेगुलर यानी होता है नियमित, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? इररेगुलर। आई आर ऐड होने के बाद में इसका अपोजिट बनता है, तो इसका जो अर्थ है वो हो जाता है अनियमित। लीगल यानी कानूनी, और इसके अंदर आई एल ऐड होता है, तब इसका अपोजिट बनता है गैर कानूनी। ठीक है। यूजफुल यानी होता है उपयोगी, और लेस, फुल की जगह लेस को चेंज कर देते हैं तो वो हो जाता है अनुपयोगी। क्या हो जाता है? अनुपयोगी। केयरफुल यानी सतर्क या सावधान, केयरलेस, फुल की जगह वही लेस एक्सचेंज हो गया है, तो इसका अर्थ हो जाता है लापरवाह। इंडोर, घर के अंदर, मतलब दरवाजे के अंदर, तो घर के अंदर ही रहेंगे, कहीं भी हो दरवाजे के अंदर। ये है बाहर, घर के बाहर या जहां भी पहले आप दरवाजे के अंदर थे उससे बाहर। कम यानी होता है आना, गो यानी होता है जाना। क्लोज यानी बंद, ओपन यानी खुला। एम्प्टी यानी खाली, फुल यानी भरा हुआ। स्मॉल यानी छोटा, और बिग यानी बड़ा। वीक यानी कमजोर, और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत या ताकतवर, मजबूत भी लिख सकते हैं। डर्टी यानी गंदा, क्लीन यानी साफ। मैनी यानी कई, और फ्यू यानी कुछ। फॉर्च्यून यानी भाग्य या सौभाग्य, मिस फॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य। यूज यानी उपयोग, मिस यूज यानी दुरुपयोग। लास्ट यानी अंतिम, और फर्स्ट यानी प्रथम या पहला। तो ये है आपके अपोजिट्स विथ देयर हिंदी मीनिंग। आई होप बस लिखते लिखते आपको याद हो गए होंगे, हुए या नहीं हुए? गुड। तो ये जो भी अपोजिट थे, उनमें हमें जो अपोजिट्स के पहले या बाद में कुछ ऐड होके बनता है, तो उसका बस हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इस वर्ड में ये इसमें ऐड करके हम सफिक्स या परफिक्स जो है वो उसमें ऐड करके हम उसका अपोजिट बना सकते हैं। और उसके अलावा जिनका जैसे कम है गो, इसका तो हमें फिर डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है ना। तो इस तरीके से हम अपोजिट्स को बेटर वे में याद कर सकते हैं। तो अराउंड 30-40 अपोजिट्स अभी तक आपके पास में हो चुके हैं 3-4 वीडियो में, तो याद करते रहिए, क्योंकि याद करना ज्यादा जरूरी है।
वर्ड पावर को जितना इंक्रीज करेंगे इंग्लिश उतना ही बोल पाएंगे, उतना ही हम उसको सुन पाएंगे, और सुनने के बाद में उतना ही ज्यादा हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर ना हमें कभी मैच देखते समय इंग्लिश कमेंट्री से दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें जो बोला जा रहा है उसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो हिंदी कमेंट्री की तरफ नहीं जाना पड़ेगा कि वो चैनल लगाइए जिसपे हिंदी कमेंट्री आ रही है। ज्यादातर लोग हिंदी कमेंट्री इसलिए देखते हैं क्योंकि वो जो बोल रहे होते हैं वो हमें समझ में नहीं आता है। हम केवल पिक्चर पिक्चर देख रहे हैं, ये तो चल रहा है वही देखते हैं और उसी से समझते हैं कि क्या हो रहा होगा, है ना। तो वो जो मतलब जो इंडियन कमेंटेटर है वो तो फिर भी ठीक ठाक, स्लो स्पीड होती है उनकी बोलने की तो थोड़ा बहुत समझ जाता है। लेकिन जो बाकी देशों के जो कमेंटेटर होते हैं उनकी बोलने का जो एसेंट है, तरीका जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, थोड़ा सा हमसे डिफरेंट भी होता है, तो समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसको भी हम कवर अप कर लेंगे यदि हमारा वर्ड पावर जो है वो हाई लेवल का होगा। तो जहां भी आपको वर्ड्स दिखें जो आपको नहीं आते हो, कैच देम, कैच एंड लर्न, उनको पकड़िए और सीखिए। जितना ज्यादा वर्ड सीखेंगे इंग्लिश उतनी ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।